On hearing the news of the fall of Kolkata Company, officials in Madras sent force under the command of negotiations with the Nawab followed. Finally, 1757, the Robert Clive led to Company army against the Sardullah at Plassey. One of the main reasons for the defeat of the Nawab was the force led by the Mir Jafar, one of the Sardullah and commander. Never for the battle, Clive had to manage to score and supported by the permission to make him Nawab, and after crushing Sardullah. The Battle of Plassey became the famous because it was the first major victory of company won in India. Now, प्लासी का युद्ध अपने आप में बहुत अधिक फेमस था, अपने आप में बहुत अधिक इम्पोर्टेंसी रखता है। तो कोलकाता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी की जितने भी ऑफिसर्स थे उसमें रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में सेनाओं को रवाना कर दिया गया और सेना को और आर्मी को नौसैनिक के बड़े बेड़े में हेल्प मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चलती रही और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सराजुद्दौला के अपोजिशन में कंपनी की सेना का लीडरशिप किया और नवाब सराजुद्दौला को डिफीटेड का एक बड़ा कारण उसके खुद के सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर के कारण हुई। मीर जाफर की टुकड़ी ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने हाथ में ला लिया कि सराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को उसका नवाब बना दिया जाएगा। इसीलिए द बैटल ऑफ प्लासी बिकम द फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी वोन इन इंडिया। अभी जो बैटल ऑफ प्लासी अपने आप में फेमस इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपनी ने बंगाल में आकर के अपनी जीत को हासिल की थी, इसलिए ये बैटल जो है बहुत अधिक इम्पोर्टेंसी रखती है। आफ्टर द डिफीटेड युद्ध की हार के पश्चात जो इम्पोर्टेंसी थी उसके बारे में द सराजुद्दौला वोन Association of the Mir Jafar, the Nawab. The company will settle unwilling to take over the responsibility and administration it promised opposite was the expense of trade. This could be done and without conquest and through the help of the local ruler who were willing to grant privileges and territories and need not be taken over directly. कि प्लासी की जंग के बाद या प्लासी की डिफीटेड के बाद सराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। कंपनी अभी भी शासन की जितनी भी जिम्मेदारी थी उनको संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल ऑब्जेक्ट था खाली अपने ट्रेड को फैलाना। अगर यह काम वहाँ पर लोकल रूलर्स की हेल्प के बिना या लड़ाई के बिना ही किया जा सकता था तो किसी अन्य राज्य के साथ सीधे ही उसको अपने कब्जे में करने की जरूरत ही क्या थी। तो soon the company discovered that it was a rather difficult for even the puppet and Nawab were not also the help as the company wanted from to be. After all, they had the maintain a basic appearance of dignity and the sovereignty of their wanted respect from other subject. जल्दी ही कंपनी को ये फीलिंग हो गई, ये महसूस हो गया कि ये रास्ता अभी आसान नहीं है। जो नवाब है उन्हें हम पपेट की तरह कंपनी के इशारों पर नहीं चला सकते हैं। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में अपनी सवर्जिनिटी, अपना रेस्पेक्ट इनको भी दिखाना पड़ता है। तो दैट वुड बी द कंपनी डू। तो कंपनी अब क्या करती? तो व्हेन द मीर जाफर protest the company disposed him and installed Mir Qasim in the place.
in his palace. When the Mir Qasim complained his return was defeated in battle fought in Buxar, 1764, drive out the Bengal, and the Mir Jafar was ran still. The Nawab had to pay 50 every month, 1000 every month, but the company wanted more money to finance its war and the need to demand of the trade and its other expense. It wanted more territories and more revenue. By the time the Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed, and having failed to work with puppet Nawab and civil declare we must indeed become Nawab ourselves. अब कंपनी क्या करती था, मीर जाफर ने अपनी कंपनी का विरोध किया और कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया और मीर कासिम परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए इस कंपनी को चुकाने थे, क्योंकि कंपनी ने अपने सैनिक खर्चों से निपटने और अपने खुद के ट्रेड और अपने नीटनेस और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए वो पैसा चाहते थे। तो कंपनी और ज़्यादा भी चाहती थी कि उसको और ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा कमाई हो। 1765 में मीर जाफर की डेथ के बाद कंपनी के इरादे, उसका मूड चेंज हो गया और उसने पपेट बने नवाबों को अपने साथ रखने के अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने यह ऐलान कर दिया कि हमें खुद यहाँ का नवाब अब बनना पड़ेगा। फाइनली 1765 the Mughal Emperor appointed the company as a diwan of the province of Bengal. The diwan allowed the company to use the best revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trades with the India had expanded, but it had to buy most of the goods in India and gold and silver import from the Britain. This was because at the time gold from the British slow after the Battle of Plassey and entirely stopped after the emancipation of Diwani, and now revenue from the India could finance company expense. The revenue could be used to purchase and cotton and silk textile in India, maintain the company troops and meet the cost of building the company fort and official at Kolkata. तो आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने या रूलर्स ने अपने को ही कंपनी का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल की विशाल रेवेन्यू और रिसोर्सेज के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल हो गया। इस तरह कंपनी को एक पुरानी समस्या उनकी सॉल्व हो गई। 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही भारत में उनका अपना ट्रेड बढ़ता जा रहा था, लेकिन उससे भारत की ज़्यादातर चीज़ों को ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास इंडिया में बेचने के लिए कोई भी थिंग्स या गुड्स नहीं था। तो प्लासी की जंग के बाद में ब्रिटेन से सोने की जो निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन की सेना सोना लाने की ज़रूरत अब नहीं रही। अब भारत में होने वाली जितनी भी आमदनी थी, जो सोर्सेज थे, उनकी सारे ही कंपनी अपने खर्च को या अपने एक्सपेंड को चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी खरीद सकती थी, रेशम का कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल भी सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी।